नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 मई को शाम 6 बजे नगर निकाय चुनाव का जो प्रचार है वो थम जाएगा और अब उससे पहले जितने भी दल हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सारे ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि चुनाव में कोई कसर ना रहने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करेंगे तो लगातार उनकी मैराथन रेस जारी है, यानी कि जो दौरे हैं वो चल रहे हैं। वो एक दिन में कम से कम 2 से 3 जिलों में जा रहे हैं। आज भी उनकी 2-3 जगह पर रैली है। मुरादाबाद भी जा रहे हैं, 2 तारीख को प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, उनके दौरे भी इस बीच में लगातार लग रहे हैं, जिससे कि प्रचार थमे नहीं। क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव के रूल्स हैं, उसके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, यानी कि मतदान खत्म होने से 48 आवर्स पहले, यानी 2 दिन पहले तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है। तो इसलिए कल, यानी कि कल 2 मई है और कल शाम को 6 बजे तक ही केवल चुनाव प्रचार हो सकता है। ये तो रही बीजेपी की बात, जो लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आज भी बीजेपी में तमाम ज्वाइनिंग्स हुई हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी जो है बीजेपी ने खुद को ज्वाइन करवाया है। जब सवाल होता है तो ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जो भी बीजेपी में आना चाहता है, जो भी काबिल नेता है, जिसको राजनीति की समझ है, जिसने काम ग्राउंड पर किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाना चाहती है। पर कहीं ना कहीं ये झटका उन दलों को भी है जो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो रही बीजेपी की बात। समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर शोर से पूरे मैदान में, हालांकि सवाल लगातार सपा को लेकर उठ रहा था कि आखिर अखिलेश यादव कब मैदान में आएंगे। जब योगी आदित्यनाथ रैलियां कर सकते हैं, उप मुख्यमंत्री जगह जगह जा सकते हैं, तो आखिर अखिलेश यादव को इतना समय क्यों लग रहा है मैदान में उतरने के लिए। और उस बीच में अखिलेश ने बयान भी दिया कि एक छोटा चुनाव है, हालांकि इसके मायने भी कई निकाले गए। उस पर योगी आदित्यनाथ ने भी पलट कर बयान दिया कि कोई चुनाव छोटा नहीं होता है और हम इसको बड़े चुनाव की तरह ले रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव आज ग्राउंड में आने वाले हैं, यानी कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेंगे निकाय चुनाव का। ये शायद पहली बार होगा। और लखनऊ मेट्रो, जो कि उनकी बनवाई हुई है, उसमें वो सफ़र करेंगे श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर इंदिरा नगर तक। शाम को 5 बजे का टाइम पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और ये माना जा रहा है कि मेट्रो में सफ़र करते करते वो अपने डेवलपमेंटल वर्क्स, यानी कि वो जो भी चीज़ें रास्ते में लखनऊ में पड़ेंगी, वो चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे। और यही एक तरीका है कि क्योंकि शहरी चुनाव है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने लखनऊ या अन्य ज़िलों के लिए, शहर में शहरी लोगों के लिए क्या किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो गोमती नगर रिवर फ्रंट जाएंगे, फिर वही स्पॉट जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश ने बनवाया था, और वहाँ जाकर वो मीडिया को संबोधित करेंगे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में अखिलेश यादव भी अब सामने आए हैं और उनको पता है कि 2 मई यानी कि कल प्रचार की आखिरी डेट है। लखनऊ से मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए वो यहाँ प्रचार करेंगे। तो अब देखना ये है कि अखिलेश यादव भी जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा। तो वहीं बीएसपी में मायावती भी लगातार दिशा निर्देश अपने पार्टी पदाधिकारियों को दे रही हैं कि किस तरह से वो अपने कैंडिडेट्स को कहाँ किस तरह से करें। कैंपेनिंग लगातार आप बसपा की देख रहे हैं, जिलों में बाइक रैलीज निकल रही हैं, प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस बार पलड़ा लगभग सभी का भारी है, पर देखना ये है कि क्या बीजेपी अपर एज पा पाई, क्योंकि ये चुनाव कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले अहम है। यूँ तो प्रत्याशी मेयर हैं या आपका जो जो नगर निगम है वो सारे हैं, पर क्योंकि एक भूमिका होती है वही इस चुनाव की है। केवल दलों के लिए ही नहीं, बल्कि जो सरकारी टीमें हैं वो भी इस समय लग गई हैं। चुनाव से पहले धंधाली का काम होता है, कई लोग धन प्रलोभन देते हैं, इस पर रोक लगे। कोई अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है उसको पकड़ा जा सके, इसकी भी तैयारी पूरी तरीके से जो सरकारी टीमें लगी हैं वो कर रही हैं। आइए आपको हम पहले बता देते हैं कि कौन कौन से जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा, जो कि 4 मई को चुनाव होना है। लखनऊ में भी चुनाव होना है। वो जिले जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जिले कुछ इस प्रकार हैं कि जहाँ पर परिणाम की महत्ता होगी, और ये इसमें मैं जिलों का अगर नाम बताऊँ आपको: शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गाजीपुर, बनारस, चंदौली और जौनपुर। तो ये वो ज़िले हैं जो पहले चरण में निकाय चुनाव में आएंगे और इनमें मतदान होना है 4 मई को। तो 4 मई बेहद अहम तारीख है सभी दलों के लिए, जितनी अहम उनके लिए 1 और 2 मई तारीख है, क्योंकि यही वो 2 तारीखें हैं जब तक वो चुनाव प्रचार करेंगे। और कल 2 मई की शाम के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। निकाय चुनाव से जुड़ी
हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको लगातार मिलेंगी चुनाव तक पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चुनाव तक।